नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे रायपुर में केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों को चेतावनी, बारिश में भी नहीं सोने देंगे। फिर बात करेंगे अबू आजमी, हरा सांप उसे लात मारकर पाकिस्तान भेज देना चाहिए। सपा विधायक पर क्यों भड़के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के नेता, जानेंगे क्या है पूरा मामला। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने विपक्षी दल पर बोला हमला, कहा जिस विमान से अंबेडकर का शव ले जाया गया, कांग्रेस नेताओं ने उसका किराया भी वसूल लिया था। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की वैश्विक सक्रियता, भारत की प्रमुख ताकत, फिर प्रधानमंत्री की तारीफ में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पढ़े कसीदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, देश की अखंडता बर्दाश्त नहीं कर सके और दे दिया इस्तीफा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का केंद्र मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान पर तंज, कहा मैं बिहार का सीएम बनना चाहता हूं, खुलकर बोले चिराग। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप बोले, मेरी जान को है खतरा, साजिश कर रहा पार्टी से निकाला गया, 4-5 लोगों का पर्दाफाश करूंगा, तेजस्वी सीएम बने, मेरा है आशीर्वाद। मौसम विभाग ने 8 राज्यों में भारी बारिश को लेकर दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश और एमपी सहित 8 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली में भी अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम अटैक में आतंकियों को पनाह देने के आरोप में अरेस्ट 2 लोग कोर्ट में हुए पेश। लुधियाना पश्चिम और विसावदार उपचुनाव में आपको मिली बड़ी जीत, आपके मुखिया केजरीवाल बोले, गुजरात और पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। लालू प्रसाद यादव ने राजद अध्यक्ष के लिए भरा नामांकन, तेजस्वी यादव बोले हमें जीत मिलेगी। इंडिया के 2 विमानों में हुई परेशानी, त्रिवेंद्रम से दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल, तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग। ईरान ने इजराइल पर दागी 15 मिसाइलें, नागरिक बंकरों में छिपे, चारों ओर बज रहा वॉर सायरन। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। केंद्र सरकार नक्सलवाद मुक्त भारत बनाने की कोशिश भी जुटी है। इसी के मद्देनजर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को रायपुर में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के डीजीपी, एडीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्र गृह मंत्री ने नक्सलियों से समर्पण नीति का लाभ उठाने और हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के नक्सल विरोधी अभियान की भी जमकर प्रशंसा की। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 1.5 साल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने रुके हुए नक्सल विरोधी अभियान को तेज गति से चलाया और राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय और विजय शर्मा ने नक्सल विरोधी अभियानों को न सिर्फ धार दी, बल्कि समय समय पर इस अभियान का मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने पराक्रम दिखाया और सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, उसके आधार पर हम इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बारिश के मौसम में आराम करने वाले नक्सली इस बरसात में चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने नक्सलियों से हथियार डालकर राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा में जुड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जो वायदा किया है उसे पूरा किया जाएगा और उससे अधिक सहायता करने का प्रयास भी किया जाएगा। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी के पंढरपुर वारी पालकी यात्रा को लेकर दिए गए बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। उनके इस बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और बीजेपी आध्यात्मिक विंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अबू आजमी विवादित बयान देने के शौकीन हैं। उन्हें लगता है कि विवादित बयान देने से उन्हें पब्लिसिटी मिलती है।
उन्होंने साफ कहा कि अबू आजमी को पब्लिसिटी लायक नहीं समझते, इसलिए उनके बयान का कोई जवाब नहीं देंगे। वहीं शिवसेना नेता कृष्ण हेगड़े ने भी आजमी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, अबू आजमी के बयान से साफ है वो सनातन और हिंदू विरोधी हैं। उनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। देश की जमीन सिर्फ हिंदुस्तान की है, किसी धर्म और संस्था की नहीं। पंढरपुर की यात्रा पर टिप्पणी सही नहीं है। बीजेपी के आध्यात्मिक विंग के नेता आचार्य तुषार भोसले ने आक्रामक भाषा में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अबू आजमी हरा सांप है, उसके कमर पर लात मारकर उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हमारे पवित्र यात्रा पर टिप्पणी कैसे कर सकता है? हमारी पवित्र यात्रा को ट्रैफिक जाम बोलता है। गौरतलब है कि अबू आजमी ने सोलापुर में कहा था कि जब वे आ रहे थे तब उन्हें बताया गया कि पालकी आने वाली है, जल्दी निकलो वरना रास्ता जाम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वारी की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन मुसलमानों ने कभी इसका विरोध नहीं किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिदों के बाहर नमाज पर रोक की बात होती है, जबकि हिंदू त्योहारों से ट्रैफिक पर कोई सवाल नहीं उठता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दावा किया कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया और उन्हें उनके जीवन काल में कोई भी लोकसभा चुनाव जीतने नहीं दिया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद यादव ने कहा कि विपक्षी कांग्रेस को अपने पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को लेकर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि जब अंबेडकर का दिल्ली में निधन हुआ तो कांग्रेस ने उनका अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया, जिससे उनकी पत्नी को उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए विमान से मुंबई ले जाना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने उनकी पत्नी से विमान का किराया भी वसूला, जिस पर उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया। उन्होंने कहा, कांग्रेस को अपने पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसने हमेशा अंबेडकर जी का अपमान किया है। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ के परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद के बीच आंदोलन की घोषणा करने के लिए भी कांग्रेस पर निशाना साधा। बता दें कि पिछले 1 महीने से इस प्रतिमा की स्थापना का विरोध करने वाले वकीलों के एक समूह और इसके समर्थन करने वाले एक अन्य समूह के बीच खींचतान चल रही है। राज्य कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि पार्टी इस महीने के अंत में RSS भाजपा द्वारा हाई कोर्ट के ग्वालियर पीठ परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने में पैदा की जा रही बाधाओं के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। इस पर सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि उसने राज्य में अपने 55 साल के शासन के दौरान महू में अंबेडकर की जन्मस्थली के लिए क्या किया। उन्होंने कहा, इसने उनकी जन्मस्थली को भी नजरअंदाज करने की कोशिश की। सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस ने दीक्षा भूमि यानी नागपुर के लिए कुछ नहीं किया और वे ग्वालियर की बात कर रहे हैं। अंबेडकर ने 1956 में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म अपनाया था, जिससे यहां उनके लाखों अनुयायियों के लिए एक पूजनीय स्थल बन गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर जी का अपमान किया है। हमारे देशवासी, राज्य के लोग और सभी वर्ग के कांग्रेस के झूठे दिखावे के बारे में जानते हैं। सीएम मोहन यादव ने आरोप लगाया कि इस पुरानी पार्टी ने यह सुनिश्चित किया कि अंबेडकर अपने जीवन काल में किसी भी चुनाव में विजयी ना हो। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।